ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के लेक्चर का भाग जो है वो प्याज और लहसुन के विषय में है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा जो है उसको सामने रखकर हम ये लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये स्पेशल लेक्चर है और आपको YouTube के ऊपर प्याज और लहसुन के विषय में काफी सारे लेक्चर्स मिलेंगे कि प्याज और लहसुन क्यों खाना नहीं चाहिए। तो ये जो लेक्चर बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो बाकी जगहों पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी जानकारी इस लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ। प्याज और लहसुन के विषय में काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, परंतु इसकी इंफॉर्मेशन अभी जो दे रहा हूँ वो अवेलेबल नहीं है। अब मैं भी साधना लोगों को सिखाता हूँ, मेरे श्री विद्यापीठम में भी काफी लोग साधना सीखते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी ये साधना करते समय प्याज और लहसुन को वर्जित करना चाहिए। तो मेरे यहाँ पे मैं कोई प्याज और लहसुन का कोई भी नियम मैं किसी को बांध देता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी को प्याज की भी आवश्यकता है और लहसुन की भी आवश्यकता है। तो हम इन दोनों से हमारी बॉडी में अगर कोई विटामिन या उसकी कुछ कमी हो गई तो कैसे करेंगे। तो ये दोनों भी जरूरी है। ये प्याज और लहसुन जो है ये किसको खाने नहीं चाहिए या व्यक्ति आध्यात्मिक अवस्था में किस स्टेज में होता है तब इसका वर्जित करना चाहिए। इसकी एक्चुअली कहानी पौराणिक काल में क्या है, आज के जमाने में सच में ये प्याज और लहसुन वर्जित करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सांपों का और प्याज का संबंध क्या है, इन सारी चीजों को हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व हमारा ये YouTube चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। श्री विद्यापीठम में किसी को भी कोई साधना सीखनी है हमसे संपर्क कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, तथा जिनको सिद्ध कुंजी का साधना सीखनी है अथवा जिनको दुर्गा सप्तशती साधना सीखनी है हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये दुर्गा सप्तशती साधना की बुक है। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं है, ये दुर्गा सप्तशती साधना है। महादुर्गा जो है, जिसे चंडिका परमेश्वरी कहा जाता है, दुर्गा परमेश्वरी कहा जाता है, इसका पूरा तर्पण अभिषेकम का विधि हमने सिखाया है। सिद्ध कुंजी का साधना, दुर्गा सप्तशती साधना जो है ये हम स्पेशली घर की कुल देवी के लिए सिखाते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर के कुल देवी के लिए कुछ नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी महाविद्या बड़े बड़े मंत्र तंत्र करके थक जाते हैं और कुल देवी को भूल जाते हैं। इसलिए स्पेशल साधना है। जिनको श्री विद्या में एंटर होना है वो श्री विद्या के नॉलेज के कोर्सेज कर सकता है। और ये महागणपति साधना है, श्री विद्या में जो महागणपति सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए। जिनके घरों में बहुत सारा पितृदोष है तो पितृदोष के लिए महामृत्युंजय साधना है। ये बहुत ही एकदम जालिम साधना जिसे कहा जाता है, ये बहुत जालिम साधना है। जो उनके घर में राहु का प्रॉब्लम या बहुत ज्यादा पितरों का प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये बहुत कारगर साधना है। और ये हनुमान साधना, हमने ऐसी साधना लोगों को सिखाई है जो वर्ल्ड में कोई भी सिखाता नहीं है। हमने प्रॉपर बुक और प्रॉपर रिचुअल्स वे से सिखाते हैं। इसमें हम रस शास्त्र, आयुर्वेदिक भस्म शास्त्र का प्रयोग करते हैं। चलो अब हम जो है लेक्चर के मुख्य भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। अब प्याज और लहसुन की कथा क्या है ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है। प्रवचनकार, कथाकार या बहुत सारे महाराज वगैरह मठाधिपति होते हैं, ये लोगों को बताते हैं कि प्याज और लहसुन जो है ये किसी असुर का मैल है। या कुछ जगहों पर ऐसी कथा बताई जाती है कि राहु नाम का जो ग्रह है, ये राहु नाम का ग्रह जब उसने अमृत प्राशन किया था और सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उसका सर काट दिया था, तो उसके गले से 2 अमृत बिंदु जो थे तो वो प्याज और लहसुन के ऊपर गिर गए थे, इसलिए वो मैले हो गए, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो एक्चुअली स्टोरी क्या है, क्या राहु का इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये सब हम जानेंगे। अब प्याज और लहसुन जो है वो पहले ही अस्तित्व में थे। राहु का जो ये सब्जेक्ट है यानी राहु जो ग्रह है, राहु जो देवता है, इसके आने से पहले ही वो अस्तित्व में थे। राहु का गला काट दिया गया तब राहु के गले से
दो खून के धब्बे, रक्त के, ब्लड के धब्बे जो थे वो लहसुन पे भी गिरे और प्याज पे भी गिरे। अब हुआ क्या, फर्स्ट जो ब्लड था वो लहसुन का जो पत्ते होते हैं, हाँ, उन पत्तों के ऊपर गिरा। लहसुन का जो फल होता है, एक्चुअल जो लहसुन होते हैं उसके ऊपर नहीं गिरा। इसलिए लहसुन जो होती है वो आज भी सफेद है। आप देखिए लहसुन सफेद होती है, परंतु प्याज के ऊपर क्या हुआ, प्याज का जो एक फल है, प्याज के ऊपर डायरेक्टली वो ब्लड गिरने के कारण प्याज के ऊपर का जो छिलका होता है वो रेड जामुन कलर का हो गया। और परंतु प्याज का अगर आप फल देखेंगे, मैं थोड़ा सा फल ही बोल रहा हूं, प्याज अगर आप देखेंगे तो प्याज का फर्स्ट जो लेयर होती है वो होती है लाल या जामुनी कलर की, परंतु अंदर का जो भाग होता है वो सफेद कलर का होता है। यहां ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया होगा। प्याज और लहसुन आप सामने रखिए, लहसुन पूरी की पूरी सफेद होती है। लहसुन का जो पान का पत्ता होता है उसके ऊपर ब्लड गिरा था, लहसुन के ऊपर नहीं गिरा, इसलिए लहसुन प्योर सफेद है। और प्याज का ऊपरी आवरण जो है उसके ऊपर गिरने के कारण बाद में वो जो प्याज है उसका फर्स्ट आवरण जो है लाल दिखाई देता है, परंतु अंदर पूरा का पूरा प्याज जो है वो सफेद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह से ये दो जो ब्लड के ये आए थे, थेम पड़े थे, तो उस जो बूंद गिरे थे रक्त के, ये इसका ये कहानी। अब प्याज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्याज इतना ही नहीं है कि राहु के रक्त का बूंद प्याज के ऊपर गिरा इसलिए उसको वर्जित किया है, ऐसा नहीं है। राहु की बूंद गिरने से पूर्व भी प्याज जो था वो वैसे भी थोड़ा वर्जित था। अब ये प्याज जो है ये पौराणिक काल की कथा है। आज का जो प्याज है ना वो जमीन से उगाया जाता है, ये खेती बाड़ी करके उगाया जाता है, ये एकदम से वर्जित नहीं है अभी का प्याज। परंतु पिछले जमाने का यानी बहुत पौराणिक काल की ये कथा है। ये हुआ क्या, इन कथाओं में जो चीजें हैं ये आगे आगे आती चली गई, कथा तो रह गई साइड में, परंतु ये चीज जो है खानी नहीं चाहिए, ऐसा ही सामने सामने पौराणिक काल से यहाँ तक आ गया। अब ये जो प्याज है ना, ये पौराणिक काल में इसकी वनस्पति कैसे उगती थी मैं आपको बताता हूं। पूर्व काल में सांपों की संख्या अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा थी, और सांप जो थे वो जब अपनी चमड़ी जो होती है उसको कात कहते हैं, ये चमड़ी निकाल देते थे। यानी आप जानते हैं ना सांप की जो त्वचा होती है उसका एक प्रतिक्रमण होता है, तो पुरानी जो चमड़ी होती है, त्वचा होती है, उसको निकाल देते हैं और नई त्वचा ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो जो पुरानी त्वचा निकली हुई है वो खेती में वगैरह जमीन के अंदर वो अंदर डीप जाती थी, और खेती की मिट्टी और आसपास अगर कोई वनस्पति हो तो उस वनस्पति की एनर्जी, मिट्टी की एनर्जी, और ये जो त्वचा जो निकली हुई है, ये फर जिसे कह सकते हैं हम, निकली हुई वेस्टेज, इन तीनों को मिलकर प्याज बनता था। एक्चुअली इस चीज के ऊपर आपका विश्वास नहीं बैठेगा, परंतु एक्चुअली ये रियल स्टोरी है और ये बहुत पौराणिक स्टोरी है। इसको मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता कि किसी ग्रंथ में है वगैरह, परंतु जो मुझे पता है या जो मुझे नॉलेज मिला है उस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, प्याज को आप काटिए, प्याज को काटने के बाद बीच में काटिए खड़े, और सांप की जो त्वचा होती है उसे देखिए, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मिलेगी। एक के अंदर जो होते हैं वो पापुद्रे जिसे कहते हैं वो मिक्स होते हैं, तो सिमिलर है थोड़ा सा। तो प्याज जो था वो इस तरह से पूर्व काल में ऑटोमेटिकली ये उगता था। अब पूर्व काल में इसे क्यों वर्जित किया था, क्योंकि ये एक प्रकार से सांपों की त्वचा को वनस्पति और मिट्टी में मर्ज करके वो ऑटोमेटिकली उगाया हुआ एक वनस्पति है, ऐसा समझ सकते हैं। अब ये इनडायरेक्टली सांपों से रिलेटेड होने के कारण सांप जो होते हैं वो पितृ शक्ति दर्शाते हैं, कुल शक्ति दर्शाते हैं। इसके कारण पूर्व काल में प्याज वर्जित था, परंतु पूर्व काल में आयुर्वेद या वैद्य में या किसी को बीमारी है तो उस टाइम ये प्याज जो था वो यूज में लाते थे।
परंतु डेली का खाना जो होता था या किसी भगवान को उसका नैवेद्य या भोग चढ़ाना है, उसमें प्याज पूर्व काल में कोई भी नहीं खाता था, क्योंकि अगर कोई उस टाइम का प्याज खाए तो नाग शक्ति का उसमें आशीर्वाद होने के कारण या नाग शक्ति से रिलेटेड होने के कारण ये कुलाचार के कुल दोष निर्माण हो जाते थे या पितृदोष निर्माण हो जाते थे। ये बहुत आदि प्राचीन काल की कथा है, पौराणिक काल की कथा है। अब वैसा नहीं है। अभी का जो प्याज है ये सीधा खेती से आता है, इसलिए ये खाने में वर्जित नहीं है। अब बस आज के जमाने में ये प्याज और लहसुन खाने में कब वर्जित होता है कि आप कोई व्रत धारण करते हो, तो मतलब क्या है कि प्रॉपर आप आध्यात्मिक जीवन में व्रत धारण करते हो। अब जैन में क्या है, जैन में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सन्यासी या सन्यासिनी जो होती है, उनमें क्या ये प्रॉपर व्रतस्थ लोग हैं, या कोई सन्यासी व्यक्ति है या कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति है, तो ये प्रॉपर व्रतस्थ लोग होते हैं, तो इनके लिए ये सच में वर्जित है। या फिर कोई व्यक्ति सांसारिक जो है वो कोई 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का व्रत रखता है, या फिर कोई व्यक्ति किसी मंदिर की निर्मित कर रहा है, या कोई व्यक्ति जो है प्रॉपर अनुष्ठान कर रहा है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अपना आश्रम मठ ऐसा कोई ओपन कर रहा है, तो ऐसे समय में ऐसे व्यक्तियों को प्याज और लहसुन वर्जित है मित्रों। तो ऐसे समय में ये नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज आज के जमाने में प्याज की आवश्यकता होती है, इस तरह से ये पूरी तरीके से बंद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वैद्यक और प्याज में क्या है, प्याज में एक सफेद प्याज होता है और एक लाल जामुनी कलर का प्याज होता है। हमारे महाराष्ट्र में जो सफेद प्याज जो है वो आयुर्वेदिक के लिए यूज किया जाता है, किसी ना किसी दवाई में उसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये प्याज की कथा है और एक लहसुन की कथा है। लहसुन वैसे बच गया, उसका जो पत्ता था पान का, उसके ऊपर वो रक्त गिरा था, उसकी प्राचीन कथा ऐसी कुछ नहीं है, बस वो ऐसे जोड़ दिया गया इस कहानी को। अंदाजे से आपको सारी चीजें समझ में आई होगी कि किस प्रकार से क्या होता है। और आज के जमाने में और एक चीज वर्जित होती है कि हम हमारे कुलाचार जो होते हैं, किसी भी फैमिली का जो कुल देवी होती है, पितर होते हैं, इसके साल में जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे हम महाराष्ट्रियन है या साउथ इंडियन लोग जो होते हैं, इनका वार्षिक समारंभ होता है, पूजा पाठ होता है घर के कुल देवी का, कुल देवता का, और पितरों का एक मान रखना होता है, या पूजा पाठ होती है बहुत बड़ा, या एक सामूहिक हवन होता है पितरों का या घर के कुल शक्तियों के लिए। तो ऐसे समय में कुल शक्ति और पितृ शक्तियां जो होती है, उनको जो भोग लगाया जाता है, उनके भोग में कभी भी लहसुन और प्याज का यूज नहीं करना चाहिए उस समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो दोष आता है, परंतु इतना भी अभी दोष नहीं कि आदमी खा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बस वहां लिमिटेशन है, तो वो आज मैंने आपको बता दी है। मेरे पास साधना सीखते लोग, मैं किसी को भी खाने के लिए मना नहीं करता हूँ, बस जो व्रतस्थ रहते हैं या जिन्होंने प्रॉपर व्रत ही लिया है उनके लिए ये जरूरी है। अदरवाइज ऐसा इसमें अभी इस आधुनिक जगत में इतना डीप टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैंने बताई है, आपके ज्ञान में जरूर वृद्धि हुई होगी। और हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको श्री विद्यापीठम द्वारा श्री विद्या का ज्ञान लेना है, वो श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, ये हमारे कोर्सेज कर सकते हैं। श्री विद्यापीठम जो हमारा ब्लॉग है www.srividyapeetham, वहां आप विजिट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के और ब्लॉग का लिंक दिया गया है। श्री विद्या का जो हमारे यहाँ नॉलेज दिया जाता है, वो अन्य वर्ल्ड में किसी भी संस्था में या किसी भी ब्लॉग पर ये नॉलेज नहीं है मित्रों। तो जिनको भी सिद्ध कुंजी का साधना है, या जिनको दुर्गा सप्तशती साधना करनी है, या जिनको हनुमान साधना करनी है, ये जो हनुमान साधना है, तथा जिनको पितृदोष के लिए महामृत्युंजय साधना करनी है, वो आप जरूर कर सकते हैं। महामृत्युंजय साधना बहुत स्पेशल है, इसका रिचुअल वर्ल्ड में कोई नहीं सिखा पाता। इसमें पूरा रस भस्म आयुर्वेदिक शास्त्र का विज्ञान इसमें बताया है, और उसको जोड़कर पूरी विधि हमने सिखाई हुई है।
ये साधना कोई भी वर्ल्ड में नहीं सिखाया जाता। बहुत सारे लोग सिर्फ महामृत्युंजय का रट्टा मारते हैं। तो ये फर्स्ट रिचुअल श्री विद्यापीठम द्वारा सिखाया गया है। तो मित्रों, आज यही तक। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा मोबाइल नंबर जो है स्क्रीन पर है, मुझे संपर्क कर सकते हैं साधनाओं के लिए।